नमस्कार। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का आगाज हो चुका है और क्या जबरदस्त मुकाबले से हो रहा है। सीजन का पहला ही मैच है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। मतलब शुरुआत ही धमाकेदार है। देखिए, ये सिर्फ सीजन का पहला मैच नहीं है। ये है दो पावर हाउस टीमों के बीच की टक्कर। एक ऐसी ब्लॉकबस्टर भिड़ंत जिसका सच कहूं तो हम सबको बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इतना सारा एक्साइटमेंट तो है, पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। और सवाल ये है कि आखिर खेलेगा कौन। और यकीन मानिए, यहीं से ना इस पूरे मैच की कहानी ही बदल जाती है। तो चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बड़ा मुकाबला आखिर कब और कहां होने वाला है। स्टेज पूरी तरह से सेट है। तो तारीख है 28 मार्च 2026, दिन है शनिवार। शाम के ठीक 7:30 बजे बैंगलोर का एम चिन्नास्वामी स्टेडियम इस महामुकाबले का गवाह बनेगा। माहौल एकदम तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, एक ट्विस्ट है। मैच शुरू होने से ऐन पहले दोनों ही टीमों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। एक ऐसी मुश्किल जिसने सारी की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लेयर्स की। दोनों ही टीमों के कई बड़े और अहम खिलाड़ी बिल्कुल लास्ट मिनट पर इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है, एक बड़ा संकट है दोनों कैंप्स के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। देखते हैं कि उनके कौन कौन से बड़े खिलाड़ी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है जॉश हेजलवुड का। जाहिर है, आरसीबी को उनकी बहुत कमी खलने वाली है। उनकी जो सटीक गेंदबाजी है, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में, वो टीम के लिए कितनी जरूरी थी। और सिर्फ वही नहीं, यश दयाल भी बाहर हैं। मतलब बॉलिंग डिपार्टमेंट में गहराई थोड़ी कम हो गई है। ये तो हुई आरसीबी की बात। अब जरा सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ नजर डालते हैं। और सच कहूं तो उनकी मुश्किलें आरसीबी से भी कई ज्यादा बड़ी नजर आ रही हैं। सोचकर देखिए, एसआरएच के कप्तान और स्टार गेंदबाज पैट कमिंस ही बाहर हैं। उनके साथ विस्फोटक ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और युवा तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा। ये तीनों खिलाड़ी इंजर्ड हैं। मतलब एक दो नहीं, बल्कि 3 बड़े नाम बाहर हैं। ये तो किसी भी टीम का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ सकता है। तो इतने सारे बड़े खिलाड़ियों के बाहर होने का सीधा मतलब यह है कि दोनों टीमों को अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव करने पड़े हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि नई बदली हुई टीमों में कौन कौन मैदान पर उतरने वाला है। तो ये रही नई प्लेइंग 11। असर साफ दिख रहा है ना। आरसीबी की कप्तानी अब रजत पाटीदार के हाथों में है और टीम में फिल सॉल्ट और टिम डेविड जैसे जबरदस्त पावर हिटर्स हैं जो किसी भी पल मैच का पासा पलट सकते हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो शेफर्ड पर होगी। दूसरी तरफ एसआरएच की कमान संभालेंगे विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन। उनकी टीम में ट्रैविस हेड और हेनरी क्लासन जैसे खतरनाक विदेशी खिलाड़ी हैं जो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। मतलब दोनों ही टीमों को अब एक नए कॉम्बिनेशन और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। अच्छा, अब जब टीमें इतनी नई हैं तो ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इतिहास क्या कहता है। इन दोनों के बीच अब तक किसका पलड़ा भारी रहा है। पर एक मिनट, एक सवाल ये भी है कि जब टीमें इतनी बदल चुकी हैं तो क्या पुराने रिकॉर्ड्स का वाकई कोई मतलब रह गया है? क्या इतिहास आज खुद को दोहराएगा? देखते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें अब तक 25 बार आमने सामने आ चुकी हैं। और इन 25 मुकाबलों में मुकाबला हमेशा जबरदस्त रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मैच जीते हैं तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 11। मतलब एसआरएच थोड़ा सा आगे है, बस थोड़ा सा। इतिहास तो यही कहता है कि एसआरएच का पल्ला थोड़ा भारी है। पर सवाल वही है, क्या आज ये आंकड़े कोई मायने रखेंगे? तो अब हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं। इस बदले हुए समीकरण के साथ इस नए हालात में सीजन की पहली जीत किसके नाम होने वाली है? देखिए, एक तरफ है नए टीम कॉम्बिनेशंस और दूसरी तरफ है इन दोनों की पुरानी जबरदस्त राइवलरी। इन सबको मिलाकर देखें तो ये मैच पहले से कहीं ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, कहीं ज्यादा अप्रत्याशित हो गया है। सच कहूं तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं।